जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। लर्न इज़ी कुरान विद बेसिक्स में हम नूरानी कायदा पढ़ रहे हैं और हमने अल्फाज की पहचान करना अब तक का जो हमने सीखा है वो यही था कि अगर अलग अलग लफ्ज़ लिखे हों तो वो किस तरह से आएंगे, और अगर उन्हें जैसे अलग लिखे हुए हैं और अगर उन्हें मिलाकर लिखा जाएगा तो वो कैसे होंगे और उन्हें कैसे पढ़ा जाएगा। अब तक का ये सबक हम पढ़ चुके हैं। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए, मेरे लिहाज से अब उन्होंने ये बहुत मुश्किल कर दिया है। एकदम से मद्दा को ले आए हैं, जज़्म को ले आए हैं, और फिर मद्दा है, और फिर ये हरूफ़े, इनको हरूफ़े मुक़्तात कहते हैं। ठीक है, ये हरूफ जो हैं इनके मानी हैं, ये सिर्फ़ रब ताला की ज़ात जानती है। कुरान पाक में ये काफ़ी जगह पर आए हैं और इनका मीनिंग किसी को मालूम नहीं सिवाय उस रब ताला की ज़ात के जिसने इन्हें वही के ज़रिए नाजिल फरमाया है कुरान में। तो मेरे लिहाज से अभी हमें ज़ेर, ज़बर, ज़ेर, पेश, इनको जो है ना समझना चाहिए, और उसके बाद जज़म को, और फिर उसके बाद हमको ये मद्दा और उसके बाद शद वग़ैरह आनी चाहिए। इस वजह से ये पढ़ना मुश्किल लगता है बच्चों को मेरे लिहाज से। बड़ों को भी, अगर कोई उम्र रसीदा शख्स है अगर वो भी पढ़ना चाहता है तो ज़ाहिर बात है, अगर उन्हें उर्दू आती है तो थोड़ा समझ जाएंगे। अगर उन्हें उर्दू नहीं आती तो फिर ये क्या होगा जी, उनके लिए एक मुश्किल मरहला हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितना मुश्किल लग रहा होगा आपको ऑब्वियसली देखते हुए। और ये भी देख लीजिए, ज़ेर ज़बर वग़ैरह पेश वग़ैरह लिखे हुए हैं, एकदम से फिर वो डबल उस पे चले गए हैं। तो मैं आज आपको ऐसा करते हैं कि आज हम थोड़ा ना लाइन के ऊपर आपको लिख कर दिखाते हैं और फिर बताते हैं कि ये क्या है। ठीक है, थोड़ा सा ये समझें, ये एक लाइन है। ठीक है, हर लाइन के बाद एक थोड़ा सा फासला देते हैं और फिर एक लाइन लगाते हैं। ठीक है, फिर थोड़ा फासला देते हैं और एक लाइन लगाते हैं। आई होप आपको ये 3 लाइंस नज़र आ रही होंगी। ठीक हो गया, इसके नीचे फिर 2 लाइंस छोड़कर हम लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, फिर लाइन लगा लेते हैं एक, ठीक है, और फिर एक लाइन लगा लेते हैं। ठहर जाएँ, थोड़ा सा हम इसमें से भी देख लेते हैं कि उन्होंने स्टार्ट के सबक में कितने हरकत दी हैं, और आपको फिर हम उसी के मुताबिक बताते हैं जी। ठीक है, चलें, फ़िलहाल अभी इतनी ही हैं उसमें। आपको बताते हैं कि देखिए, ये एक लाइन है, इसके ऊपर जो इस तरह से एक छोटी सी लाइन डली हुई आएगी ऐसे, इसको कहेंगे ज़बर। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम? ज़बर, ज़बर। अब ये तो जिसने पढ़ा हुआ है, ठीक है, जिसने उर्दू पढ़ी हुई है, जिसको उर्दू आती है, उसके लिए तो इजी हो गया कि ये ज़बर है। ठीक है, ये जो है लाइन के नीचे आया, ये है ज़ेर, इसको क्या कहेंगे? ज़ेर। ठीक है, ये देखिए, ज़ेर, सही हुआ। इसी तरह से अब इसके ऊपर, ये फिर लाइन के ऊपर एक और हम लिखना चाह रहे हैं तो वो ये लिखेंगे हम। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं इसको, पेश। ठीक है, ये ज़बर है, ये ज़ेर है, यानी कि लाइन के ऊपर अगर ऐसे लाइन आई है एक छोटी सी तो उसको हम ज़बर कहते हैं। इस इलामत को हम क्या कहेंगे? ज़बर कहेंगे, और इस इलामत को हम ज़ेर कहेंगे। इस अलामत को, जो छोटा सा एक वाव समझ लें, वाव की छोटी सी बिल्कुल एक शक्ल बन जाएगी, इसको हम क्या कहेंगे? पेश कहेंगे जी। इसको हम क्या कहेंगे? पेश, पे, ये और शीन। मेरी भरपूर कोशिश है कि आपको प्रॉपरली बहुत अच्छे से समझ आए
और मैं उसको आपको अच्छे से डिलीवर कर सकूं, ताकि आपके लिए इंतहाई आसानी हो जाए। ठीक है, ये देखिए, लाइन के ऊपर अगर एक लाइन आएगी तो उसे ज़बर कहेंगे, लाइन के नीचे एक लाइन आएगी छोटी सी तो उसे ज़ेर कहेंगे। लाइन लगाकर उसके ऊपर ये छोटी सी वाव की शक्ल लगाएंगे, इसकी लामत लगाएंगे तो इसे हम पेश कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर लाइन के ऊपर एक छोटी सी लाइन हो, इस लामत को हम ज़बर कहेंगे। लाइन के नीचे छोटी सी लाइन हो, उसे हम ज़ेर कहेंगे। लाइन के ऊपर एक छोटी सी वाव नुमा शक्ल हो तो हम उसे पेश कहेंगे। ये एक्चुअली हमें आगे जाकर हम अल्फाज पे लिखे हुए पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, मैं आपको लिखकर थोड़ा सा बताने की कोशिश करती हूँ कि अलिफ़ के ऊपर अगर आएगी ऐसे तो इसे पढ़ेंगे अलिफ़ ज़बर आ। ठीक, और अगर अलिफ़ के नीचे आएगी ये लामत तो इसे पढ़ेंगे ज़ेर, अलिफ़ ज़ेर ई। ठीक है, अगर अलिफ़ के ऊपर ये छोटी वाव पेशी से शक्ल आएगी तो इसको हम पढ़ेंगे अलिफ़ पेश उ। इन अल्फाज को मतलब इनकी जो सी आवाज़ है वो बहुत मुख्तसर सी होंगी, उन्हें हमने लंबा नहीं करना है, उसे हमने खींचना नहीं है। ठीक है, उस ये वाज़े रहे। जैसे अब ये अगर इसको हम रवानी से पढ़ेंगे तो आ ई उ, बस इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ये नहीं करना आ ई उ, नहीं, इस तरह से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये सिर्फ वजाहत के लिए, आज इन अलामात को आप अच्छे से समझ जाएं, ये बताने के लिए मैंने आपको ये लिख कर बताया है। अभी जो नीचे 3 लाइनें और लगाई हैं हमने, इसकी भी वजाहत कर लेते हैं कि अगर ये लाइन, यहाँ पर तो एक है ना, अगर ये 2 हो जाएं तो क्या होगा जी। इसको हम 2 ज़बर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 2 ज़बर। 2 यहाँ लिख देते हैं, आपको ऐसे लिख देते हैं, चलो आसानी के लिए, 2 ज़बर। ठीक है, और अगर ये लाइन के नीचे आएंगी 2 लाइंस तो क्या होंगी? ये 2 ज़ेर। आगे है 2 पेश। ठीक है, देखिए, ठीक, आई होप कि वजाहत हुई। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? 2 पेश। तो इसको भी हम यहाँ ऐसे लिख देते हैं, 2 पेश। आई होप आपको बस प्रॉपरली नज़र आ रहा हो। ठीक है, पे, ये और शीन, पेश, 2 पेश। इंतहाई आसान करने के लिए, आपको समझ आ जाए बस उसके लिए ये मैंने आपको लिखकर बताया है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आई होगी। तो देखिए, लाइन के ऊपर 2 अगर आएंगी ज़बर तो उनको हम 2 ज़बर पढ़ेंगे, और लाइन के नीचे अगर 2 लाइंस आएंगी तो हम क्या पढ़ेंगे? 2 ज़ेर पढ़ेंगे। और लाइन के ऊपर 2 पेश आएंगे, एक मतलब वाव सीधा लिखा हुआ आएगा और एक उल्टा लिखा हुआ आएगा, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? 2 पेश। ठीक है, इनकी आवाज़ें भी मुख्तलिफ होंगी। ठीक है, जैसे अब ये अलिफ़ के ऊपर अगर हम लगाएं, क्योंकि ये तो हो गया ना हमारा फर्स्ट पोर्शन का, ये जो हमारा फर्स्ट पोर्शन था, ये वाला फर्स्ट पोर्शन जो था हमारा, ये हो गया हमारा ये फर्स्ट पोर्शन। ठीक है, ये जो हमने इतना अभी आपको समझाया, ठीक हो गया। अब ये है हमारा सेकंड पोर्शन, ये सेकंड। ठीक है, तो इसके लिए क्या है जी? ये देखिए, अलिफ 2 ज़बर अन, अलिफ 2 ज़ेर इन, अलिफ 2 पेश उन। ठीक है, अन इन उन। समझ आई आपको कि मतलब आवाज़ों की मैं पहचान बता रही हूँ। आज आपने ये पेज बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बार बार पढ़ना है और आपने इसको समझना है, इसकी आवाज़ को पिक करना है। इसको मैं फिर आपको ज़रा आपकी आसानी के लिए बता दूं कि ये अलामात हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लर्न ईज़ी कुरान विद बेसिक्स के साथ, तो हम इसको क्या करेंगे?
सिर्फ ज़बर को लेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको ये कुछ अलामात बताई हैं, इनमें से हम कल जो सबक पढ़ेंगे उसमें सिर्फ हम किसको लेंगे, ज़बर को लेंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि उसकी आवाज़ अलिफ से लेके या तक किस तरह से निकलती है हर लफ्ज़ के साथ। ठीक है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और ये आपको कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, किसी भी नूरानी कायदे में, किसी भी शुरुआत की किताब में आपको कहीं भी ये तख्ती लिखी हुई नहीं मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कल के सबक में प्रॉपरली ये एक पूरा लिखेंगे हरूफ तहजी को, और उनके ऊपर ज़बर लगाकर पूरा वो एक सबक पढ़ेंगे, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से वो याद हो जाए, आप उसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें और समझ जाएं, ज़बर का कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हम कल पढ़ेंगे। तो चलिए फिर उस रब्बे पाक ज़ात की रहमत के साए में आपसे हम इजाज़त लेते हैं, इस दुआ के साथ कि आप उसके ज़ेरे साए, उसके रहमत के सायों में रहें, और हम भी उसकी रहमत के सायों में रहें। और आप सब लोग बराए मेहरबानी इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, और बेल आइकन का भी, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ओके जी, अल्लाह की रहमतों के साए में इजाज़त की तलबगार हूँ आपसे। कल फिर मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।